हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जो है बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मार्केट कैप अभी के टाइम पे जो है वो मात्र 2000 करोड़ के आसपास का, यानी स्मॉल कैप की कैटेगरी की कंपनी है। तो ग्रोथ के चांसेस इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है और बिजनेस इसका जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस करती है, जिसकी डिमांड इन फ्यूचर में जो है वो बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि ये जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है और ज़्यादा अपग्रेड करते रहेंगे अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और कंपनी जो है वो रिटर्न्स भी जो है बहुत अच्छे बना दे रही है अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस जिस वजह से इस कंपनी को आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी है, जिस तरीके का इसका जो बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है ये कंपनी। ठीक है, तो यहाँ हम इसके जो है बिजनेस के बारे में समझेंगे, फंडामेंटल प्लस साथ ही साथ जो इसके कुछ टेक्निकल लेवल को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके लिए क्या वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ ही साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम भी देख लेते हैं। देखिए, इस कंपनी का नाम है डी लिंक इंडिया लिमिटेड और अभी के टाइम पे जो 589 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। और एक दिन का अगर रिटर्न देखें तो लगभग जो है 2.17% के निगेटिव का रिटर्न एक दिन में इसने बना के दिए हैं। वहीं इसका अगर एक महीने का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं एक महीने में भी ये लगभग जो 11.5% के आसपास जो है उसमें गिरावट हुई है। ठीक है, वहीं इसका जो है 6 महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो देखिए 6 महीने में ही इसने 96% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिया, यानी लगभग पैसा सीधा डबल कर दिया 6 महीने के अंदर अंदर। वहीं इसका एक साल का रिटर्न देखें तो एक साल में इसने जो है 81% के पॉजिटिव का रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं इसका अगर हम 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में इसने जो है वो 560% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। और ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप देखें तो देखिए ऑल टाइम में भी इसने जो है मल्टीपल का रिटर्न बना के दिए हैं, जो कि 1478% के पॉजिटिव का रिटर्न है। कंपनी का जो है वो बिजनेस भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये कंपनी जो है वो प्राइमरीली जो है इंगेज्ड है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने में, जो कि इनका जो प्रोडक्ट है जो कि क्या है, नेटवर्किंग से रिलेटेड, यानी इस तरीके का प्रोडक्ट बनाती है जो हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको जो है वो पूरे भारत में जो है ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जो है ये पहुंचाती है, यानी पूरे भारत में जो है इनकी पहुंच है इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि जगह जगह इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पूरे देश में। ठीक है, तो इससे क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है वो पूरे देश में जो है वो हर जगह अवेलेबल हो जाता है अगर कोई लेना चाहता है इनका। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो ये बनाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे राउटर हो गए, डिफरेंट टाइप्स के स्विचेस हो गए, ठीक है, वायरलेस डिवाइसेस हो गए, सर्विलेंस हो गए, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटीज़ हो गई, स्ट्रक्चरल केबल हो गया, ठीक है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट वगैरह हो गए। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो इनके पोर्टफोलियो में हैं। और इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं। देखिए, इनका जो नेटवर्किंग जो प्रोडक्ट है उसी से इनका जो है 99% का जनरेट होता है। बाकी सर्विस रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उससे इनको सिर्फ 1% का जनरेट होता है। ठीक है, और इनका अगर जियोग्राफिकली देखें तो देखिए डोमेस्टिकली यानी इंडिया से ही इसको जो है सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, जो कि 95%। बाकी ये जो एक्सपोर्ट्स भी करती है उससे इसको जो है मात्र जो है 5% का जनरेट होता है। और ये जो कंपनी है डी लिंक इंडिया लिमिटेड, ये जो है वो डी लिंक कॉर्पोरेशन ऑफ ताइवान का ही जो है एक पार्ट है। और ये कंपनी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्किंग कंपनी है इंडिया में। और ये कंपनी जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी कि लगभग 44 कंट्रीज में जो है इसके जो है 82 ऑपरेटिंग एंड सेल्स लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है, और आउटसाइड ऑफ इंडिया में भी इतने ज़्यादा इनके जो है सेल्स एंड ऑपरेटिंग जो लोकेशंस हैं वो भी हैं। और कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरीके की जो सिक्योरिटी और सर्विलेंस की जो जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, वो अभी भी है, लेकिन आने वाले टाइम में और ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। तो क्या है, इस तरीके का प्रोडक्ट जो ये कंपनी बना रही है, तो ये कंपनी को जो है इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम इस कंपनी के जो है वो बिजनेस देख रहे थे। अब इस कंपनी के देखिए फंडामेंटल भी देख सकते हैं। फंडामेंटल इसके बहुत ज़्यादा बेस्ट है। देखिए, मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। करंट प्राइस 586 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। हाई इसने जो 729 रुपीज़ का बनाया था, लो इसका जो 255 रुपीज़ का था। स्टॉक का अगर पी देखें तो कितना चल रहा है, 22.3 स्टॉक का पी, और इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो 37.4 चल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ता अभी के टाइम पे यहाँ पे है। ठीक है, बुक वैल्यू इसकी 117 की इस टाइम पे चलिए। डिविडेंड देखिए बहुत अच्छा है, 1.36% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी अगर आप देखें 29.5% का, बहुत अच्छा है। आरओई भी है जो है वो 22.3%, बहुत बेस्ट है। ठीक है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, यानी आने वाले टाइम में एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। प्लेजिंग ऑफ परसेंटेज 0 है, यानी कोई भी शेयर्स जो है वो प्रमोटर ने प्लेस नहीं रखे। करंट रेशियो 1 के ऊपर है, बहुत अच्छा। पैग रेशियो वाइज भी देखिए सस्ती यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो देखें 118 करोड़ का है, बहुत अच्छे हैं। रिजर्व इसके पास जो है 408 करोड़ का पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर जो डेप्ट अगर आप देखें मात्र कितना है, 7.35 करोड़, बहुत कम डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी 0.02, एक के नीचे होनी चाहिए। कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें प्रमोटर का होल्डिंग देखें
तो 51% प्रमोटर के पास है, 1.07% जो है वो एफआईज के पास है और डीआईएस के पास जो है 0.54% स्टेक है। और लास्ट ईयर इस कंपनी ने जो है वो 93.3 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो दर्ज किया हुआ है, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। और इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो देखिए उसमें भी आप देख सकते हैं इसकी जो सेल्स है वो देखिए बढ़ रही है, ठीक है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें वो इसका जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखिए इतना था, अभी के टाइम पे इतना है, तो थोड़ा सा इसका कम हुआ है। उसके अकॉर्डिंग इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो देखिए थोड़ा सा कम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पिछले साल यानी 2023 के जून के मुकाबले देखें तो देखिए उसके मुकाबले ये जो है वो बड़ा है, ठीक। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखिए ये बढ़ा हुआ है। वहीं इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो देखिए उसमें इस कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए वो भी बढ़ता जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो कंपनी देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देखिए बहुत अच्छा काम करती जा रही है। आप शुरू से देखें तो देखिए प्रॉफिट इसके बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है और आने वाले टाइम में इसी तरीके से अगर ये चलती रहे तो आने वाले टाइम में और अच्छे ये प्रॉफिट्स बना सकती है। इस कंपनी की ग्रोथ देखें तो वो भी आप देख सकते हैं, देखिए वो भी बहुत शानदार है। आप यहाँ पे नोट करें इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR देखें और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, सब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है इस कंपनी का, ठीक है। और कंपनी इतनी छोटी है इसलिए ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी इस कंपनी में। इसकी अगर बैलेंस शीट देखें तो उसमें भी देखिए इसके रिजर्व जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, देखिए। और कर्जा देखिए मात्र ना के बराबर कर्जा इस कंपनी पे। तो ऐसी कंपनी अगर आप देखिए सिलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसके हर चीज़ बहुत बेस्ट लगी। अब इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए उसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो देखिए सेम है, इसने अभी तक कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। लेकिन एफआईज के पास अगर आप देखें तो मार्च 2024 में देखिए कितना था 0.29% और वहाँ से इन्होंने देखिए अपना स्टेक बढ़ाया है इसमें जून 2024 में देखिए 1.07 पर कर दिया इन्होंने। तो एफआईज क्या स्टेक बढ़ा रहे हैं। वहीं डीआईएस के पास देखिए बिल्कुल स्टेक नहीं था मार्च में, ठीक है। अभी के टाइम पे देखिए उन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया। तो क्या है, अगर इंस्टीट्यूशनल वाले इसमें इंटरेस्ट ले लें तो उनको पता है कि कंपनी कुछ अच्छा करने वाली है, इन फ्यूचर में कंपनी में ग्रोथ आ सकती है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना सकती है, ठीक है। तो वो इसीलिए इन कंपनियों में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी के लिए ये एक जो है एक अच्छा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल अगर आप देखें बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मुझे तो बहुत बेस्ट लगा इस कंपनी का फंडामेंटल और बिजनेस भी, ठीक है। क्योंकि इस कंपनी को मैं लगभग जो है 230 रुपीज़ के आसपास से जो है वो देखता आ रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने इसको डिस्कस किया था और अभी इस टाइम देख लिए 586 तक पहुँच चुका है, जबकि 700 तक पहुँच गया था, वहाँ से ये वापस थोड़ा करेक्ट होकर नीचे आ चुका अभी के टाइम पे, ठीक है। तो अभी इसका क्या फंडामेंटल एकदम ओके है, बिजनेस इसका ओके है। अब हम इसको जो है थोड़ा टेक्निकली भी देख लेते हैं। तो अब हम आ गए इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में, जो कि एक दिन के टाइम फ्रेम पे है। और इसमें अगर इसका जो है चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म में इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। एक जो है हाई बना के काफ़ी टाइम के लिए जो है एक ही रेंज में रही है और उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट लिया उसका देखिए एक बहुत अच्छी तेज़ी इसने दिखाई है, ठीक है। ये जो है एक महीने का जो है चार्ट पैटर्न है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा इसने बनाया हुआ है। वहीं इसका अगर हम एक वीक का अगर लगाते हैं तो देखिए उसमें भी अगर हम देखें काफ़ी अच्छी इसमें भी जो है तेज़ी बन रही है। तो इसको देखिए हम जूम करके देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसमें अगर देखिए लॉन्ग टर्म में तो इसका जो है ट्रेंड जो है वो बुलिश है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो देखिए एक हाई बना के फिर नीचे आ रहा, फिर हाई बना के फिर नीचे आ रहा। तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं इसका ट्रेंड की बात करूँ तो ये जो क्या है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। जो इसके जो है वीकली चार्ट में देखिए लगातार 3 वीक से जो है ये डाउन ट्रेंड में है। अब इसका जो है एक दिन का जो है चार्ट पैटर्न यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ जो है पॉइंट्स को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इसका चार्ट पैटर्न है वो एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी के टाइम पे देखिए ये ऊपर जाके वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जाके ये वापस यानी कि जो है ये जहाँ बायर्स इसमें ज़्यादा आते हैं वहाँ ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके जहाँ सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से ये नीचे आना शुरू होता है। तो अभी क्या है ट्रेंड क्या है इसका नीचे की ओर है, ठीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब ये इसमें क्या है और नीचे आ सकता है। तो ये कहाँ तक आ सकता है, इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट रहने वाले हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला वो रहने वाला है लगभग जो है 580 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ये और नीचे गिरता है और 580 रुपीज़ के नीचे रेड कैंडल क्लोज होती है तो इसमें जो है और ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस हैं। तो उसके बाद ये जो है और ज़्यादा नीचे गिर सकता है और ये नीचे गिर के जो है लगभग जो है वो 556 रुपीज़ तक और नीचे आ सकता है, ठीक है। इसके लिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला वो ये रहने वाला, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस रेंज तक आकर ये वापस से ऊपर की ओर उठता है तो इसके लिए ऊपर के लिए जो पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है, वो देखिए कौन सा रहने वाला, वो रहने वाला है इसके लिए लगभग जो है 638 रुपीज़ के आसपास का जो है वो पहला इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके देखिए ये पहले भी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये देखिए यहाँ से आके पहले भी यहाँ तक आया
और यहाँ से ये फिर नीचे, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ तक आया, यहाँ से नीचे, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके लिए रेजिस्टेंस होने वाला है पहला। इसको ब्रेक करेगा तो ही ये इसके बाद जो है और ऊपर जाने के चांसेस हैं। फिर इसके लिए जो है और अलग से जो है रेजिस्टेंस जो बनेंगे, ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी पहला क्या ये है, इसको अगर ब्रेक करता है तो ही हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो ट्रेंड बन रहा है वो यही बन रहा है कि अभी ये जो है यहाँ से और नीचे आ सकता है, और एक टाइम पे आके अगर ये कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम के लिए तो उसमें चांसेस यही बनते हैं कि इन इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये वापस ऊपर आ सकता है, ठीक। लेकिन अभी क्या है, इस चीज़ पे आप नज़र रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो लेवल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वाले के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अगर आपको करना होगा तो, ठीक। लेकिन ये किसी भी तरह का कोई बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। और अगर आप इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है और भी इस तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। और अगर किसी और कंपनी के बारे में डिस्कस चाहते हैं तो उसका नाम भी जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।